हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। इस वक्त आप अगर किसी भी इस तरह की सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप जानना चाह रहे हैं कि अब मुझे कमिटमेंट का वेट करना चाहिए या नहीं, अब मुझे उसकी कॉल का वेट करना चाहिए या नहीं, जिस भी हवाले से आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का और आप सोच रहे हैं कि अब क्या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, अगर आपके मन में ये सवाल है तो आज की रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। शुरुआत में मैं hमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा कि मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। पहले हम एक रीडिंग करने लगे हैं फ्रेंड्स, ये जानने के लिए कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये आपकी सिचुएशन है, ये आपके पर्सन है। इसलिए पहले हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स, जो भी आपके कनेक्शन में चल रहा है, और फिर हम देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन। यहाँ पर हमारे पास आ गया 8 ऑफ सोर्ड्स, जिससे पता चल रहा है कि आप लोगों की सिचुएशन बिल्कुल इस वक्त रुकी हुई है, स्टक है, स्टैग्नेंट है, ओके, स्ट्रगल है। अच्छा, एक मैसेज जो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो ये है कि स्ट्रगल जेन्युइन है आपके पर्सन की। यानी मुझे इंस्टेंटली ये मैसेज आया है कि स्ट्रगल जेन्युइन है उनकी, जो भी इस वक्त आपकी सिचुएशन है। यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी नहीं है। द डेविल, यस, जेन्युइन स्ट्रगल है, कुछ ऐसा जिसमें से वो चाहकर भी निकल नहीं पा रहे, निकलना चाहते हैं बट इट्स अ स्ट्रगल। 7 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है ये चीज़ उन्होंने आपसे छुपाई हुई थी, आपके सामने रिवील हुआ, आपको बहुत तकलीफ़ हुई, या वो अपनी स्ट्रगल आपसे छुपा रहे हैं। कुछ है जो बहुत टॉक्सिक है। द हर्मिट, आप में से कुछ लोग लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। फिर है हमारे पास द एम्प्रेस। आई रियली फील के जो मेरे व्यूअर हैं, आपके बारे में आपके पर्सन ये सोचते हैं कि मे बी नहीं, लिटरली आप ये एम्प्रेस हैं उनके लिए। मतलब आप में कोई कमी नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली वो आपके लिए वो सब नहीं कर पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। 6 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए उनके एक्स भी हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर पेनफुल एंडिंग है, ब्रेकअप है, सेपरेशन है, कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है तो कुछ टॉक्सिक है आपके पर्सन की लाइफ में, जिसकी वजह से वो आपके लिए वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको उन्होंने वेटिंग पे रखा हुआ है। तो मुझे नहीं पता आप उनसे कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, या आप उनकी कॉल का वेट कर रहे हैं, या उनसे यूनियन का वेट कर रहे हैं। जिस भी हवाले से वो आपको बहुत ज़्यादा होल्ड पर उन्होंने लगाया हुआ है, उसका रीज़न कोई जेन्युइन है। तो यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज़, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, वैसे तो सारे ही हैं स्टार साइंस, बट कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज़, टॉरस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। आई फील कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो बाउंड हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं, कि मतलब उनको लगता है कि वो इसके पार जा नहीं सकते, इससे आगे जा नहीं सकते। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कुछ कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करते हैं। मैं ढूंढ रही हूँ कि क्लैरिफाई करने के लिए मैं कौन सा डेक यूज़ करूँ। द डेविल को क्लैरिफाई हम ज़रूर करेंगे। आई फील कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको उन्होंने या तो नहीं बताया है, और कहीं ना कहीं से अगर आपको पता चल भी गया है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं निकलने की इस सिचुएशन में से। ये जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है इसमें से निकलने की वो कोशिश कर रहे हैं।
इसी वजह से उन्होंने आपको होल्ड पर लगाया हुआ है। ये उनकी फैमिली भी हो सकती है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फैमिली पे डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली, या कुछ भी हो सकता है फैमिली प्रेशर से उनकी शादी की गई और वो उसको नहीं छोड़ सकते हैं बिकॉज़ फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ख़ानदान का बहुत पुराना ताल्लुक़ है जहाँ पर उनको कर दिया गया इंगेज, ये भी हो सकता है। सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त मिस कर रहे हैं और वो पूरी पोटेंशियल देखते थे आपके साथ कनेक्शन की, मतलब आप उनके बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते थे, बहुत अच्छा ये कनेक्शन ग्रो कर सकता था, इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल थी, हमेशा से ये इंसान ये सोचते हैं। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, किसी एक इंसान के लिए हो सकता है कि ये ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर आपके पर्सन ने अपनी फीलिंग्स भी आपको नहीं बताई कभी। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज। बाकियों के लिए आई जस्ट फील के दरमियान में कोई तीसरी चीज़ आ गई और फिर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई, या कोई चीज़ पहले से थी या पहले से आपके पर्सन मैरिड थे, उन्होंने आपको नहीं बताया था और अचानक जब आपको पता चला तो आपने उनसे ब्रेकअप कर लिया और अब सिचुएशन बिल्कुल स्टक है और आप ये सोच रहे हैं कि कभी वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे या नहीं, कभी वो थर्ड पार्टी ख़त्म होगी या नहीं, क्या होगा, क्या हमारे लिए कोई होप है या नहीं। तो बेसिकली जो हम देखेंगे ना आज, वो ये देखेंगे कि अब आप लोगों की सिचुएशन में होप है या नहीं। सो आई डू फील कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, चैलेंज बहुत ज़्यादा है इस वक्त आप लोगों के कनेक्शन में। तो डेवल एनर्जी को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, आप देखें हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं, ये देखें। इसके ऊपर लिखा है किंग ऑफ सोर्ड्स। यस, आपके पर्सन इस एनर्जी में से निकलना चाहते हैं एंड लिटरली हो सकता है कि ये कोई रिश्ता है जिसे वो ख़त्म करना चाहते हैं। चैरियट, यस, करना चाहते हैं। वर्ल्ड एंड दिस इज़ सन, डेफिनेटली ख़त्म करना चाहते हैं और उसमें ये पता चल रहा है कि आपके पर्सन की खुशी नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अब्रॉड चले गए, बाहर चले गए, किसी और कंट्री में चले गए, ये जब उनकी शादी हुई, या किसी और कंट्री में उनकी शादी होगी। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है। बट आप देखें कि ये सारे कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि वो इस डेविल एनर्जी में से निकलना चाहते हैं। कोई इंसान है ये जिसे ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन और आपके दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस हो गया ना आप लोगों के दरमियान, अचानक से पहले नहीं था, तो वो अब लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं। वो वापस अपनी कंट्री में, अपनी टाउन में आकर काम करना चाहते हैं, या वापस अपने घर आना चाहते हैं। अब वो वहाँ उस एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहते हैं जहाँ पर वो रह रहे हैं। तो कोई ना कोई चेंज वो लेकर आना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, ये स्टार साइंस भी आ गए हैं। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग आ गया है यहाँ पर। तो आई रियली फील, आप ये देखें, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर भी है और नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर भी है। तो ये इंसान आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अपना लव। अगर तो आप वेट कर रहे हैं कि वो, अगर आपका ब्रेकअप हुआ हुआ है किसी भी बात पर, उन्होंने आपको गलत वर्ड्स बोल दिए, टॉक्सिक बातें कह दी, ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे विद दिस नाइट ऑफ कप्स और ये दूसरा नाइट ऑफ कप्स। तो ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे। अगर आप वेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या नहीं। लेट्स फाइंड आउट मोर। ओह वाओ, ये देखिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये भी नाइट ऑफ कप्स है आई थिंक, या किंग ऑफ कप्स है। एंड दिस इज़ द सन। वाओ, ये भी सन है, ये नाइट ऑफ कप्स है। वाओ, तो ये जो भी इंसान है ना, आप लोगों की जो भी सिचुएशन है, आई डेफिनेटली फील कि किसी सिचुएशन में स्टक हैं जिसमें वो खुश नहीं हैं। उनकी हैप्पीनेस उस सिचुएशन में नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि वो बहुत खुश हैं उस सिचुएशन में, तो वो नहीं है और बहुत लॉस्ट हैं और आपको याद कर रहे हैं। सो ये जो भी आपकी सिचुएशन है, ये इंसान आपको याद कर रहे हैं। वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो इससे हमें पता चल रहा है कि येस, ये इंसान हील करना चाहते हैं और ये डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है ना, आई रियली फील के वो ये सोचते हैं और महसूस करते हैं अभी भी कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं और वो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। सो कुछ लोगों का हो सकता है कि बस आपस में ही आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, कोई और तीसरी चीज़ नहीं थी, आपके पर्सन का बिहेवियर था या कुछ भी। तो मुझे लगता है कि वो हील कर लेंगे, आपके इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगी। हमारे पास एप्रिसिएशन, फिर है हमारे पास मैन होल्डिंग। ओह वाओ, अभी ये देखा था हमने, फिर ये कार्ड आ गया है वर्ल्ड अगेन, यहाँ पर भी वर्ल्ड है। तो इससे हमें क्लियरली मैसेज ये मिल रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। एक नया साइकिल उनके साथ आपका शुरू होगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, किसी भी हवाले से यहाँ पर होप है। बेसिकली ये इंसान आपको कुछ ना कुछ ज़रूर ऑफ़र करेंगे। ये अपॉलॉजी मुझे लग रही है, एंड ऑफ कोर्स फीलिंग्स भी बताएंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे आपको।
और जो अप्रिसिएशन आपने उनको दी है, जो प्यार दिया है, उसको भी एक्नॉलेज करेंगे अगर उन्होंने नहीं किया। सो बेसिकली कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि जस्ट आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, मे बी गलत कुछ बातें उन्होंने ऐसी कहीं जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, और इस वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब हुआ। सो आई डेफिनेटली फ़ील कि ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ भी करेंगे, चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे आज हम आपके पर्सन की तरफ से। सो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान, इनके साथ होप है, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। वेट करना चाहिए मेरे व्यूअर को या मूव ऑन करना चाहिए। स्पिरिट, मेरे व्यूअर को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। सो आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, मेजॉरिटी सेपरेशन ही लग रही है, और बहुत चैलेंजेस हैं इस प्रेजेंट टाइम में। आपको अब वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्या इस सिचुएशन में कोई होप है या नहीं। स्पिरिट, क्या कोई होप है इस सिचुएशन में। मेरे व्यूअर को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। वेट करना चाहिए या मूव ऑन। वर्थ वेटिंग फॉर, तो अगर आप वेट करेंगे तो आप कहेंगे कि वाओ, इसीलिए मुझे इतना वेट करना पड़ा। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। वर्थ वेटिंग फॉर से हमारे पास ये इंडिकेशन आ रहा है कि आप अगर वेट कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, क्योंकि हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है, और आपकी एक जर्नी है, ये दूसरों से डिफरेंट है आपकी जर्नी, गेटिंग टू नो ईच अदर। आपको एक मर्तबा फिर से अपने पार्टनर से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। अगर आपको ये फील हो रहा है कि अब आप उनको कभी नहीं देख पाएंगे या उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे, ऐसा नहीं है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। आपको मौका मिलेगा उनसे बात करने का दोबारा। एंड देन ओके, अडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ये भी डेविल एनर्जी है और वो भी डेविल एनर्जी है। तो डेफिनेटली विद दिस को डिपेंडेंसी आपके पर्सन अपने या तो घर वालों पर डिपेंड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो बंधे हुए हैं विद दिस को डिपेंडेंसी। आपको पता है कि ये क्या को डिपेंडेंसी है। कोई इंसान है, शादी हुई भी है उनकी, या घर वालों पर डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली, कुछ भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि अगर आप इंतज़ार करेंगे, ये इंसान खुल के आपको अपनी सिचुएशन भी बताएंगे। आप लोगों की सिचुएशन बेहतर भी हो सकती है। कुछ और मैसेजेस भी देख लेते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। आपके एंजल्स से पूछते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। स्पिरिट, मेरे व्यूअर को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओके, वी हैव बी असर्टिव, बी वेरी क्लियर। एक दिन आप सोचते हैं कि मैं वेट कर लूँ, फिर अगले दिन आप कहते हैं कि नहीं, मुझे मूव ऑन करना है। सो आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि एक दफ़ा माइंड बनाएं आपने जो भी करना है, और फिर उस पर डटे रहें। पहला मैसेज तो ये, ओ चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके, आपके एंजल्स ये कह रहे हैं ना आपको वेट करना चाहिए, ना आपको मूव ऑन का प्रेशर लेना चाहिए। आप बस क्लियर रहें कि आपको चाहिए क्या है लाइफ में। अगर आपको ये इंसान चाहिए तो आप अपने जहन में रखें, लेकिन चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, फोकस अपना कहीं और शिफ्ट करें। आप अपने जहन में रखें कि ये मुझे इंसान चाहिए या ये मुझे रिलेशनशिप चाहिए, ताकि वो मैनिफेस्ट हो सके। जब आप एक दिन मूव ऑन का सोचेंगे और एक दिन आप कहेंगे कि मुझे वेट करना है, तो कन्फ्यूजन होगी, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अपनी थॉट को क्लियर रखें, और रोज़ एक कंसिस्टेंट थॉट होनी चाहिए आपके जहन में, ताकि वो मैनिफेस्ट हो सके। तो अगर आपको ये इंसान चाहिए हैं, अगर आप चाहते हैं इनके साथ दोबारा से रिलेशन रखना, तो आप अपने जहन में ये बात रखें, बट चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अपना फोकस शिफ्ट करें, अपने आप को किसी और काम में मसरूफ़ करें, उनके बारे में इतना ज़्यादा सोचें नहीं, अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करें, एंड जस्ट गो विद द फ्लो। क्योंकि हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में डिवाइन टाइम में हो रही है। किसी और से अपनी जर्नी को कंपेयर मत कीजिए, ये भी आपसे कहा जा रहा है। आपकी अपनी एक जर्नी है। ये मत सोचें कि फ़लाँ इंसान का एक अच्छा रिलेशनशिप है, फ़लाँ की शादी जल्दी हो गई है, ये मत सोचा करें, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि कौन इंसान अपनी ज़िंदगी में किस स्ट्रगल से गुजर रहा है। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल है,
तो किसी की भी सिचुएशन आइडियल नहीं होती है। सो वी हैव दिस कॉम्प्रोमाइज़, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना चाहिए, ये आपके एंजल्स का कहना है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप भी थोड़ा सा अपने आप को भी प्रेशराइज कर रहे हैं, और मे बी आपने कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को भी प्रेशराइज किया, इसलिए आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपसे ही कह रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलें, अपने आप को भी प्रेशराइज ना करें, अपने पार्टनर को भी ना करें, अपना फोकस शिफ्ट करें, अपने आप को कहीं और मसरूफ़ करें। इस तरह आप भी परेशान रहेंगे, वो भी परेशान रहेंगे, और होप है आप लोगों की सिचुएशन में। सो आपको कोई नुकसान नहीं है अगर आप वेट करेंगे, और अगर मूव ऑन करना चाहते हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है। ईदर वे कोई नुकसान नहीं है आपको। सो टोटली आपका डिसीजन है, बट आपके एंजल्स आपसे ही कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपकी तबीयत में भी कॉम्प्रोमाइज़ आना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ ऑलरेडी किया हो, बट फिर भी ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है, इसलिए मैंने दे दिया आपको। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल पर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इट्स मिस्टिक 1111। ये ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से मैं यहाँ पर रीडिंग करती हूँ। नवंबर की प्रिडिक्शन आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, और इस चैनल पर भी नवंबर की रीडिंग आ चुकी है। तो पहले ये वाला वीडियो देखना है, उसके बाद आपने वो वाला वीडियो देखना है और उस चैनल पर जाना है और सब्सक्राइब कर लेना है। अभी हम चैनल मैसेजेस भी निकालेंगे। तो ये आपके लिए एक मैसेज आया है और इस पर लिखा है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर मी एंड माई evolution. I am not a victim of the things that happen. I take ownership of my life and make the best of the challenges along my journey. I see how difficult moments help me to become my best version and I am thankful for them. So be very grateful and thankful जो भी आपकी ज़िंदगी में इस कनेक्शन में चैलेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज हर तकलीफ़, हर मोमेंट, हर चैलेंज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के हवाले से। तो इस वक्त जो भी हो रहा है आपको आपकी ग्रोथ की तरफ, आपको सोल पर्पस के करीब करता चला जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि आप तकलीफ़ में हैं, बट हमेशा कोशिश करें अपना बेस्ट वर्जन बनने की, हमेशा बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें, हमेशा अपनी तकलीफ़ से कुछ अच्छा सीखें, हमेशा। सो ये आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज आया है। तो अब हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस। लेट्स फाइंड आउट। मेरी कोशिश होगी कि हर रीडिंग में ऑलमोस्ट चैनल्ड मैसेजेस ज़रूर हुआ करें, क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत से लोगों को पसंद होते हैं चैनल्ड मैसेजेस। तो मेरी कोशिश हुआ करेगी कि ये हुआ करें। अच्छा, टाइमिंग के हवाले से अगर बात करें कि ये इंसान अगर तो आपकी लाइफ में नहीं है, ब्रेकअप है, जिन लोगों का बात नहीं हो रही है, ये इंसान कब तक आपसे बात करेंगे, अभी मैं आपको टाइमिंग भी बताऊँगी। ओके, एक कार्ड आया हमारे पास, इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए हम दोनों के लिए ये बेस्ट है कि हम एक दूसरे से दूर रहें। और इसमें ये भी पता चल रहा है कि इट्स जस्ट फॉर अ वाइल, फॉर सम टाइम। ये परमानेंट सेपरेशन नहीं है हम लोगों की, बस थोड़े टाइम के लिए अगर हम सेपरेट हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, अंडरस्टैंड करो। हम दोनों के लिए अभी ये बेहतर है। ये भी हो सकता है कि कोई स्पाई करता है, जासूसी करता है आपके पर्सन की, इसलिए वो थोड़ा सा आपसे दूर हैं इस वक्त, ज़्यादा आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई देख लेगा, कोई सुन लेगा, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। डोंट क्राई माई लव, यू डोंट नो द रियल मी, या जो भी उनकी रियलिटी है आप उसको नहीं अभी जानते हैं। आई थॉट इट वॉज़ नॉट समथिंग सीरियस, मे बी वो चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे थे। ये देख लीजिए मैसेज कैसे आपसे, इसके 2-4 मीनिंग्स निकल सकते हैं। इट्स ईजियर टू स्टे अवे नाउ, येस इट्स बेटर एंड इट्स ईजी टू स्टे अवे राइट नाउ, बिकॉज अभी चीज़ें में भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हो सकता है उनके घर में खुल गया आप लोगों का रिलेशनशिप, फिर आप लोगों के दरमियान सेपरेशन हुई, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो उनके घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए। आई एम टायर्ड। आपके पर्सन बिल्कुल भी अभी किसी भी लड़ाई झगड़े से, किसी नए ड्रामे से डील नहीं करना चाह रहे हैं। हो सकता है उनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं। लव इज़ नॉट इनफ, प्यार काफ़ी नहीं होता है। विल यू बी एबल टू फॉरगिव मी, क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे, वो आपसे जानना चाहते हैं। आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन, वो बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे। वेट फॉर मी, येस वो आपसे कह रहे हैं कि वेट कीजिए, अभी टाइम नहीं है हमारा मिलने का, बट वेट फॉर मी। आई एम नॉट रेडी, वो अभी रेडी नहीं है, और वो आपसे कह रहे हैं कि वेट करो। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कभी भी रेडी नहीं हूँ, होऊंगा या होंगी। यू जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ये वो आपसे कह रहे हैं। तो अब हम टाइमिंग देख लेते हैं कि ये इंसान आपसे कब बात करेंगे या कब मिलेंगे।
3 days लेटर, 3 दिन बाद भी ये इंसान आपसे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, इनका टेक्स्ट, इनकी कॉल आ सकती है। 3 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं अगले। फिर है हमारे पास ट्यूसडे, हो सकता है कि ट्यूसडे के दिन आप लोगों की बात हो, मुलाकात हो। ट्यूसडे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2 years फ्रॉम नाउ, अगले 2 साल में हो सकता है आप लोगों का यूनियन हो जाए। आप लोगों को 11-11 बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। 11 डेट जो अब 11 आ रही है उसमें भी हो सकता है आपकी मुलाकात हो जाए, एंड विद इन 2 weeks। ओके, तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी हैं। येस्टरडे, हो सकता है कि कल उनकी तरफ से कोई मूवमेंट हुई थी, मे बी कोई स्टेटस उन्होंने लगाया था। हो सकता है कुछ लोगों की फ़ाइट ही कल हुई है। येस्टरडे कुछ ख़ास हुआ था गुज़रे हुए कल में, तो देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करता है। तो टाइमिंग यहाँ पर आ रही है अगले 2 साल में कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। ट्यूसडे के दिन वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 2 weeks में कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अगले 3 दिन में हो सकता है। और फिर 11-11 आपको बहुत नज़र आएगा जब वो आपको कांटेक्ट करने वाले होंगे। तो अब हम आपके येस एंड नो पर आने लगे हैं। सो बेसिकली आई फील कि जो अभी तक आपने इंतज़ार कर लिया है ना, वो ज़ाया नहीं होगा। ये इंसान आपसे राब्ता कर लेंगे, लेटर्स और नंबर्स लेंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी क्या आता है हमारे पास। ओके, तो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से। 2 11-11। सो सेकंड चैनल का नाम है मिस्टिक 11-11। आप मिस्टिक 11-11 न्यू चैनल लिखेंगे तो भी आ जाएगा, अब वो सर्च में आना शुरू हो गया है। सो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वहाँ पर भी आप लोग ज़रूर अपना प्यार शो करें। 777 V 555 A। आपका आंसर आया है मे बी, इट्स अ मे बी। फिर है U 888-000-8। आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतज़ार करो। 3-4-11। नंबर 2 THD। नंबर 9 LHK555PB। नंबर 4 Z666-555MUP। नंबर 9 5 5 एंड 5। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जाते जाते मेरी आप सबके लिए हमेशा दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।